वो शख्स नहीं शख्सियत था, वो रहा नहीं रहनुमा था, वो था जिसने दुनिया का मार्गदर्शन किया, जिसने करोड़ों लोगों को सनातन के प्रति जगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं केशव पांचाल। आज कोने की कहानी में बात होगी जगत गुरु कृपालु महाराज की बड़ी बेटी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी की, जो जगत गुरु कृपालु परिषद की अध्यक्ष रही हैं, जिन्हें जो भक्त हैं उनके प्यार से बड़ी दीदी कहकर बुलाते हैं। उनके जन्म की बात की जाए तो 1949 में शक्तिधाम से कुछ ही दूरी पर लीलापुर एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहां उनका जन्म हुआ। वो ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी और जगत गुरु की सबसे बड़ी बेटी उन्हें कहा जाता है और वो जगत गुरु कृपालु जी महाराज की सबसे बड़ी बेटी थी। बचपन से ही वो स्वतंत्र विचार की थी, उनका स्वभाव बड़ा ही मासूम था और वो हमेशा से खुशमिजाज किस्म की रहा करती थी और लोग उनकी जबरदस्त तरह से तारीफ करते हैं। सबसे बड़ी होने के नाते उनमें अनुशासन सबसे ज्यादा था। वो अपने सम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं करती थी, यहां तक कि अपने कॉलेज के समय में भी वो साड़ी पहनकर अक्सर जाया करती थी, जिसके कारण क्लास में प्रवेश करने पर उन्हें क्लास टीचर बच्चे समझ लिया करते थे। उन्होंने आगरा पर मुख्य ध्यान केंद्रित करते हुए वहां से चित्रकला का अध्ययन किया और मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद बात करें तो डॉक्टर त्रिपाठी एक प्रतिभाशाली चित्रकार भी थी। उनकी कई कलाकृतियां ऐसी हैं जो अपने आप में एक मिसाल पेश करती हैं और शक्तिधाम के साथ साथ अन्य आश्रमों पर आपको दिखाई देती हैं। उनकी पेंटिंग देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी दिव्य लोक के दर्शन कर रहे हो। इसके साथ ही बात करें अपने शुरुआती सालों में वो शौकीन थी फोटोग्राफी की और उन्होंने 80 से 90 के दशक के बीच कई फोटोशूट किए जगत गुरु कृपालु जी महाराज के, जो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और जिन तस्वीरों में आप जगत गुरु कृपालु जी महाराज को देखते हैं वो डॉक्टर विशाखा के द्वारा ली गई हैं। तो 2000 का दशक था जब जगत गुरु कृपालु जी महाराज एक अहम निर्णय लेते हैं और कृपालु परिषद का अध्यक्ष डॉक्टर विशाखा को नियुक्त कर देते हैं, जो संगठन की पूरी तरह से देखभाल करने लगती हैं। शुरुआती दौर में हमने देखा जो शाखाएं थी, फिर चाहे वो अस्पताल हो या फिर विद्यालय, उनका नेतृत्व करती हमें शुरुआत में डॉक्टर विशाखा दिखाई देती हैं। उनके नेतृत्व में ट्रस्ट ने कई ऐसे काम किए जो वाकई में काबिल तारीफ थे और उस समय लगभग 4.2 मिलियन लोगों को उन ट्रस्ट से फायदा हुआ और उनकी मदद हुई। जो जेकेपी द्वारा बनाए गए जो परोपकारी ट्रस्ट थे, उनको उस कार्य के लिए डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को कई अवार्डों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड और नारी अवार्ड के साथ कई अवार्ड ऐसे हैं जो उन्हें सम्मान में मिले। सरकार द्वारा भी कई बार उनका सम्मान किया गया। जीवन भर उनकी एक ही इच्छा रही कि भगवान और गुरु की सेवा करना। डॉक्टर त्रिपाठी लाखों भक्तों को जगत गुरु कृपालु जी महाराज की शिक्षाओं का पालन करने के लिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्गदर्शन किया करती थी। डॉक्टर त्रिपाठी भारत और विश्व स्तर पर बनाए गए सैकड़ों जेकेपी केंद्रों का मार्गदर्शन करती थी। उनके नेतृत्व में जगत गुरु कृपालु जी महाराज की शिक्षाओं को फैलाने का उद्देश्य लाखों लोगों तक पहुंचा है। उन्होंने आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से कमजोर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए लाखों काम किए हैं। उनके द्वारा किए गए जबरदस्त प्रयासों की एक झलक हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कितना जबरदस्त उन्होंने काम किया और उनका रूटीन कैसा रहता था। वो भी अपने पिता जगत गुरु कृपालु जी महाराज की तरह हर दिन रात को 1 बजे उठ जाती थी और 2:15 बजे तक भक्तों के बीच में ही रहा करती थी। वो महान अनुशासन का एक उदाहरण है और एक उदाहरण पेश करती हैं कि इस तरह से एक साधक को होना चाहिए। एक साधक का अगर आपको जीवन देखना है कि वो कैसा है, तो आप डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी के जीवन से बड़ा सबक ले सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को मोतियों में पिरोया है। वो इस मानव जीवन का एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना चाहती थी और भक्तों को ऐसा करने के लिए लगातार मोटिवेट करती थी। उनके दैनिक जीवन की बात की जाए तो ऐसा कोई दिन याद नहीं उनके अनुयायियों को जब वो 5 घंटे से ज्यादा सोई हूं। हर दिन वो सुबह 3:30 बजे और 4 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में साधना कक्ष में ही मिलती थी। वो अपनी साधना करती थी और सभी का मार्गदर्शन करती थी और कैसे ध्यान पूर्वक साधना की जाए वो प्रतिदिन जो भक्ति धाम में आरती होती थी 5:30 बजे, उसमें भी हिस्सा लेती थी और सैकड़ों जो साधक थे वहां पे उस समय मौजूद होते थे, तो उन लोगों से भी वो मिला करती थी और हजारों सवालों के जवाब वो 5:30 बजे सुबह दे दिया करती थी। वो आध्यात्मिक पथ पे चलने के लिए किसी भी भक्त की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उनका मार्गदर्शन उसी तरह करती थी जैसे एक माँ बच्चे को पालती है और बच्चे को बात करना सिखाती है। तमाम चीजें ऐसे ही डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी अपने शिष्यों को बताया करती थी। पूरे दिन डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी की बात करें तो काम करना, मार्गदर्शन करना और तमाम जो पूरे देश दुनिया में उनके
ट्रस्ट का फैलाव है उसे देखना कि किस तरह से कहाँ क्या काम हो रहा है, इसके लिए वो नियमित बैठक भी करती थी और महत्वपूर्ण निर्णय भी लेती थी। तो एक लीडरशिप क्वालिटी अगर आपको किसी की देखनी है तो डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी की आप देख सकते हैं। वो इसके साथ ही कई कीर्तनों का भी आयोजन करती थी और सत्रों में खुद भी भाग लेती थी और सभी साधकों को राधा कृष्ण की लीलाओं का गायन करके बताती थी कि किस रूप में आप हरि गुरु से जुड़ सकते हैं। उनकी प्रेम पूर्वक स्थिति की बात करें और उनकी उपस्थिति की बात करें तो हर कोई उनसे बड़ा प्रसन्न रहता था, हर कोई उनसे बड़ा प्रेम करता था और उनके भक्त लगातार याद दिलाते हैं कि जैसे महाराज जी हुआ करते थे वैसे ही वो डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को देखते थे। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी कहती थी कि जब तक आपके शरीर की स्थिति अच्छी है, जब तक साधना पर अपना ध्यान रखिए और इसके साथ ही दुनिया में अपने मन को भटकने मत दीजिए। अपने पूरे जीवन में उन्होंने अनगिनत आत्माओं का उद्धार करा है और सभी का मार्गदर्शन किया है और लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें वो प्रेरणा दी है और एक ये कह लीजिए प्रेरणा के प्रति अग्रसर किया है और जो हिम्मत हार चुके थे उनमें एक नई ऊर्जा भरी है। वो केवल एक ही कारण के लिए बिना आराम किए काम करती थी, आत्मा का उत्थान करना और गुरु से जुड़ना। बड़ी दीदी के बहुत सारे प्रभाव ऐसे हैं जो लोगों पर पड़े हैं। आज हर कोई उनकी सराहना करता है। बेशक आज वो हमारे बीच नहीं है पर हर कोई उन्हें याद करता है। उनके द्वारा कार्य जो किए गए थे वो आज भी उनकी यादों को ताजा रखे हुए हैं और हर कोई उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से दुआ कर रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कोई भी कहानी आप हमसे सुनना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार।